दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी बात भी आपका पूरा मूड क्यों खराब कर देती है? क्या आपने महसूस किया है कि जितना ज्यादा हम किसी चीज, किसी रिजल्ट या किसी उम्मीद को पकड़ कर रखते हैं, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस, डर और दुख बढ़ता जाता है? और आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी से ही टूट जाते हैं? जरा सोचिए, एक ही जैसी परेशानी दो लोगों के सामने आती है। एक व्यक्ति घबरा जाता है, हर बात को दिल पर ले लेता है और बार बार उसी बारे में सोचता रहता है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी हालात को समझदारी से स्वीकार करता है, सही डिसीजन लेता है और बिना अपना मन खराब किए आगे बढ़ जाता है। आखिर दोनों में फर्क कहाँ है? क्या किस्मत अलग है या उनका माइंडसेट अलग है? यही सवालों का जवाब देती है द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट। ये किताब हमें सिखाती है कि डिटैचमेंट का मतलब किसी चीज या किसी इंसान की परवाह करना छोड़ देना नहीं है। इसका असली मतलब है बिना बेकार की चिंता, डर और जरूरत से ज्यादा उम्मीदों में फंसे अपना सबसे अच्छा देना। जब आपका फोकस सिर्फ अपने काम और अपनी एक्शन पर होता है, लेकिन हर रिजल्ट से आप खुद को बांध कर नहीं रखते, तब आपका माइंड शांत रहता है, आपके डिसीजन बेहतर होते हैं और जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। अक्सर लोग मेहनत की कमी से नहीं, बल्कि अपने ही माइंड की वजह से पीछे रह जाते हैं। वे हर समय दूसरों की ओपिनियन, अपनी पुरानी गलतियों, भविष्य की चिंता या हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में उलझे रहते हैं। धीरे धीरे यही आदत उनका कॉन्फिडेंस, उनकी खुशी और आगे बढ़ने की ताकत छीन लेती है। लेकिन अगर आप सही समय पर छोड़ना सीख जाएं, तो वही जीवन पहले से कहीं ज्यादा हल्का, शांत और पीसफुल महसूस होने लगता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर क्या छोड़ना चाहिए और क्या नहीं? क्या डिटैचमेंट का मतलब भावनाओं से दूर हो जाना है, या यह अंदर से मजबूत बनने का सबसे बड़ा स्किल है? क्या बिना हर चीज से चिपके हुए भी बड़ी सक्सेस हासिल की जा सकती है? और ऐसा क्या बदला जाए कि बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हों, आपका माइंड हमेशा शांत और मजबूत बना रहे? इन्हीं सवालों के जवाब इस बुक समरी में आपको आसान भाषा, गहरी समझ और पूरी तरह प्रैक्टिकल सीख के साथ मिलेंगे। अगर आपने इन बातों को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, तो आपका सोचने का तरीका, माइंडसेट, फैसले और पूरी लाइफ बदल सकती है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की बुक समरी। चैप्टर 1, व्हाई वी सफर, द हिडन कॉस्ट ऑफ अटैचमेंट। हर इंसान अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार दुख हमारी जिंदगी में इसलिए नहीं आता क्योंकि हालात खराब हैं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि हम किसी चीज को जरूरत से ज्यादा पकड़ कर बैठे होते हैं। कभी किसी रिजल्ट से, कभी किसी सक्सेस से, कभी अपनी बनाई हुई उम्मीदों से, तो कभी इस बात से कि सब कुछ हमेशा हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। जब भी इनमें से कोई चीज हमारे मन के अनुसार नहीं होती, हमारा माइंड बेचैन हो जाता है। यही बेचैनी धीरे धीरे स्ट्रेस, गुस्से और निराशा का रूप ले लेती है। जरा सोचिए, आपने किसी काम के लिए कई दिनों तक मेहनत की, आपने अपना पूरा फोकस लगाया, लेकिन आखिरी समय में वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। मेहनत करने का दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना उस नतीजे से चिपके रहने का होता है, क्योंकि उस समय हमारा मन सिर्फ एक बात दोहराता रहता है, ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल हमें आगे बढ़ने नहीं देता। असली दर्द काम में नहीं, बल्कि उस उम्मीद में होता है जिसे हमने अपनी खुशी से जोड़ दिया था। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। दुख की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जब हम किसी चीज को अपनी पहचान बना लेते हैं, तब उसका खोना हमें अंदर तक हिला देता है। अगर आपकी खुशी सिर्फ अच्छी खबर मिलने पर है, आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ लोगों की तारीफ पर टिका है, या आपका सुकून सिर्फ मनचाही परिस्थितियों पर निर्भर है, तो आपका मन हमेशा अस्थिर रहेगा, क्योंकि दुनिया हर दिन हमारे हिसाब से नहीं चलती। एक छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपने पूरे मन से एक प्रोजेक्ट तैयार किया, आपको पूरा विश्वास था कि सभी लोग उसकी तारीफ करेंगे, लेकिन जब उम्मीद के अनुसार प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो अचानक आपका उत्साह खत्म हो गया। आपने अपने काम की कीमत दूसरों की राय से तय कर दी। यही अटैचमेंट है। आपने अपने प्रयास से ज्यादा महत्व उस प्रतिक्रिया को दे दिया जो आपके कंट्रोल में थी ही नहीं। यही गलती बहुत से लोग हर दिन करते हैं। वे अपना समय काम करने से ज्यादा इस बात पर खर्च करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा।
धीरे धीरे उनका माइंड भविष्य की चिंता और कल्पनाओं में उलझ जाता है। इसका असर सिर्फ सोच पर नहीं पड़ता, बल्कि फैसलों पर भी पड़ता है। वे नए मौके लेने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें हार से ज्यादा अपनी उम्मीद टूटने का डर होता है। मनोविज्ञान भी यही बताता है कि जब हमारा दिमाग किसी एक नतीजे से बहुत ज्यादा जुड़ जाता है, तो वह हर छोटी रुकावट को खतरे की तरह देखने लगता है। ऐसे समय में सोचने की ताकत कम हो जाती है और भावनाएं फैसलों पर हावी हो जाती हैं। इसलिए कई बार बहुत समझदार लोग भी गलत डिसीजन ले बैठते हैं। वजह ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि अपने मन पर पकड़ की कमी होती है। अब जरा उन लोगों को देखिए जो मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें दर्द नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपना पूरा ध्यान अपने एक्शन पर रखते हैं, न कि हर रिजल्ट पर। वे जानते हैं कि मेहनत उनके हाथ में है, लेकिन हर नतीजा नहीं। इसलिए जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती, तब भी वे टूटते नहीं, बल्कि सीखते हैं और दोबारा आगे बढ़ते हैं। यही डिटैचमेंट की असली ताकत है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको सपने छोड़ देने चाहिए या मेहनत कम कर देनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि मेहनत पूरे दिल से करो, लेकिन अपनी खुशी को किसी एक नतीजे का कैदी मत बनाओ। जब आपका फोकस सिर्फ सही काम करने पर होता है, तब आपका मन हल्का रहता है। आप कम डरते हैं, बेहतर सीखते हैं और पहले से ज्यादा समझदारी से आगे बढ़ते हैं। आज से एक छोटी सी आदत शुरू कीजिए। जब भी कोई बात आपके मन को बहुत परेशान करे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं इस समय उस चीज से चिपका हुआ हूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? अगर जवाब हाँ है, तो धीरे धीरे अपना ध्यान वापस अपने एक्शन पर ले आइए। यही छोटा सा बदलाव आपके माइंडसेट को बदलना शुरू कर देगा। याद रखिए, दुख हमेशा परिस्थितियों से पैदा नहीं होता। बहुत बार दुख उस पकड़ से पैदा होता है जिसे हम छोड़ना ही नहीं चाहते। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं, उसी दिन आपके अंदर एक नई आजादी जन्म लेगी। और यही आजादी द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो विदाउट गिविंग अप। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हम किसी चीज को इतनी मजबूती से पकड़कर रखते हैं कि वही चीज हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाती है? हम सोचते हैं कि अगर हमने छोड़ दिया तो इसका मतलब हम हार गए। लेकिन क्या सच में हर बार छोड़ना हार होता है? या कई बार सही समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है? यहीं पर ज्यादातर लोग डिटैचमेंट का गलत मतलब समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि डिटैचमेंट का मतलब है मेहनत छोड़ देना, सपने छोड़ देना या जिम्मेदारियों से दूर भाग जाना। लेकिन इस किताब की सबसे खास बात यही है कि यह हमें सिखाती है, लेटिंग गो और गिविंग अप दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। हार मान लेना मतलब कोशिश करना बंद कर देना, लेकिन डिटैचमेंट का मतलब है पूरी मेहनत करना, फिर भी अपने मन को किसी एक नतीजे का कैदी न बनने देना। जरा सोचिए, अगर एक किसान बीज बोने के बाद हर घंटे खेत खोदकर देखने लगे कि बीज बड़ा हुआ या नहीं, तो क्या होगा? बीज को बढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा। समझदार किसान अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और फिर धैर्य रखता है। उसे पता होता है कि कुछ चीजें उसके कंट्रोल में हैं और कुछ नहीं। यही सोच डिटैचमेंट की असली पहचान है। हमारी जिंदगी में भी यही नियम लागू होता है। जब हम किसी गोल के पीछे काम करते हैं, तो हमारा पूरा फोकस मेहनत पर होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पर रहेगा, तो हर दिन बेचैनी बढ़ती जाएगी। फिर छोटी सी रुकावट भी हमें बड़ी हार जैसी लगेगी। धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा और हम खुद पर शक करने लगेंगे। मान लीजिए, कोई व्यक्ति अपना नया बिजनेस शुरू करता है। पहले कुछ महीनों में उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिलती। अगर वह हर दिन सिर्फ पैसे और नतीजों को देखकर परेशान होगा, तो शायद बीच रास्ते में ही रुक जाएगा। लेकिन अगर उसका ध्यान सीखने, खुद को बेहतर बनाने और लगातार सही एक्शन लेने पर रहेगा, तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। फर्क मेहनत में नहीं, बल्कि सोचने के तरीके में होता है। यही कारण है कि दुनिया के सफल लोग हर जीत और हर हार को हमेशा के लिए अपने साथ नहीं जोड़ते। वे जानते हैं कि सफलता भी हमेशा नहीं रहती और असफलता भी हमेशा नहीं रहती। इसलिए वे किसी एक घटना को अपनी पूरी पहचान नहीं बनने देते। उनका माइंड हर अनुभव से सीखता है, लेकिन उसमें फंसता नहीं।
मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हमारा ध्यान सिर्फ उस काम पर होता है जिसे हम इस समय कर सकते हैं, तब हमारा दिमाग ज्यादा शांत रहता है। ऐसे समय में स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है और फैसले पहले से बेहतर होते हैं। लेकिन जब हम हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, तब हमारा दिमाग चिंता में फंस जाता है और हमारी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। अब सवाल यह है कि अपने जीवन में डिटैचमेंट लाया कैसे जाए। इसकी शुरुआत बहुत छोटी सी आदत से होती है। जब भी आप कोई काम शुरू करें, पहले खुद से कहिए, मेरा काम पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है। रिजल्ट कब और कैसे मिलेगा, यह हर बार मेरे हाथ में नहीं है। यह एक साधारण सा विचार आपके पूरे माइंडसेट को बदल सकता है। इससे आप लापरवाह नहीं बनेंगे, बल्कि पहले से ज्यादा शांत और मजबूत बनेंगे। एक और आदत अपनाइए। जब कोई बात आपकी उम्मीद के अनुसार न हो, तो तुरंत खुद को दोष देने या परेशान होने के बजाय यह पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह सवाल आपको शिकायत से सीखने की तरफ ले जाएगा। और जो इंसान हर अनुभव से सीखना शुरू कर देता है, उसे कोई भी असफलता लंबे समय तक रोक नहीं सकती। याद रखिए, डिटैचमेंट का मतलब अपने सपनों से दूर होना नहीं है। इसका मतलब है अपने सपनों का पीछा पूरे दिल से करना, लेकिन अपनी खुशी को सिर्फ एक रिजल्ट से न जोड़ना। जब आप यह कला सीख जाते हैं, तब हार आपको तोड़ती नहीं, सफलता आपको घमंडी नहीं बनाती और आपका माइंड हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यही है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो विदाउट गिविंग अप, पूरी ताकत से आगे बढ़ना, लेकिन किसी भी नतीजे का गुलाम न बनना। चैप्टर 3, स्टॉप चेसिंग कंट्रोल, एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रेस अक्सर उन बातों से आता है जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। हम बार बार वही बातें सोचते रहते हैं। काश ऐसा हो जाता, अगर उसने ऐसा किया होता, अगर सब कुछ मेरे हिसाब से चलता। लेकिन जितना ज्यादा हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमारा माइंड थकता जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जरा सोचिए, अगर आप नदी के बहते पानी को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करें, तो क्या होगा? पानी नहीं रुकेगा, लेकिन आपकी ताकत जरूर खत्म हो जाएगी। ठीक यही हमारी जिंदगी में भी होता है। कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी पूरी ऊर्जा उन्हीं बातों पर खर्च कर देते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं होता। यही आदत धीरे धीरे उन्हें अंदर से कमजोर बना देती है। इस किताब की एक बहुत गहरी सीख है कि जीवन में शांति पाने का मतलब हर चीज को बदल देना नहीं है। असली शांति तब मिलती है जब आप यह समझ जाते हैं कि कौन सी बात आपके हाथ में है और कौन सी नहीं। आपका एक्शन, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपका माइंडसेट आपके हाथ में है, लेकिन मौसम, दूसरे लोगों की सोच, हर परिस्थिति और हर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जब हम इस फर्क को समझ लेते हैं, तभी हमारा मन हल्का होने लगता है। मान लीजिए आपने किसी इंटरव्यू की पूरी तैयारी की, आपने पूरी मेहनत की, समय पर पहुंचे और अपना बेस्ट दिया। अब उसके बाद क्या होगा, यह पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप बार बार उसी बात को सोचते रहेंगे, तो आपका आज भी खराब होगा और आने वाले मौके भी। लेकिन अगर आप यह मान लें कि मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है, अब आगे जो होगा उसे स्वीकार करूंगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आपका फोकस अगले अवसर पर चला जाएगा। यही गलती बहुत से लोग हर दिन करते हैं। वे अपनी खुशी उन बातों से जोड़ लेते हैं जो कभी भी बदल सकती हैं। अगर सब कुछ मन के अनुसार हुआ तो खुश, अगर थोड़ा भी अलग हुआ तो पूरा दिन खराब। धीरे धीरे उनका मूड भी परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। ऐसे लोग बाहर से नहीं, बल्कि अपनी ही उम्मीदों से हारने लगते हैं। मनोविज्ञान में इसे इल्यूजन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमें लगता है कि हम हर चीज को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो हमारा दिमाग उसे खतरे की तरह देखने लगता है। फिर ओवर थिंकिंग, चिंता और डर बढ़ने लगते हैं। यही वजह है कि कई लोग बिना किसी बड़ी समस्या के भी हमेशा मानसिक थकान महसूस करते हैं। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो मुश्किल समय में भी शांत रहते हैं। वे भी परेशानियां देखते हैं, लेकिन वे हर चीज से लड़ने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी ऊर्जा सिर्फ वहीं लगाते हैं जहां उनका एक्शन सच में फर्क ला सकता है। इसी वजह से उनका माइंड साफ रहता है, उनके डिसीजन बेहतर होते हैं और वे दूसरों की तुलना में जल्दी आगे बढ़ते हैं।
इस सीख को अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक आसान तरीका अपनाइए। जब भी कोई परेशानी सामने आए, खुद से 2 सवाल पूछिए। पहला, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है, तो तुरंत एक्शन लीजिए। लेकिन अगर जवाब नहीं है, तो उसे बार बार सोचने के बजाय स्वीकार करना सीखिए। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि मानसिक ताकत की निशानी है। शुरुआत में यह आसान नहीं लगेगा। आपका माइंड बार बार पुरानी आदत के अनुसार हर बात को पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन हर बार जब आप खुद को याद दिलाएंगे कि मैं सिर्फ अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकता हूं, तब आपका मन पहले से थोड़ा और शांत होगा। धीरे धीरे यही छोटी सी आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, जीवन में सबसे शक्तिशाली इंसान वह नहीं होता जो हर परिस्थिति को बदल दे। सबसे शक्तिशाली वह होता है जो हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीख जाए। जिस दिन आप उन बातों के पीछे भागना छोड़ देंगे जिन्हें आप बदल नहीं सकते, उसी दिन आपके पास उन चीजों के लिए समय, ऊर्जा और फोकस होगा जो सच में आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। और यही द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की सबसे आजाद करने वाली सीख है। चैप्टर 4, बिल्ड योर इनर स्ट्रेंथ इंस्टेड ऑफ सीकिंग वैलिडेशन। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपका मूड अच्छा हो जाता है, लेकिन जैसे ही कोई आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देता है, आपका कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है? क्या कभी ऐसा लगा कि आपने अपना बेस्ट दिया, फिर भी सिर्फ इसलिए दुख हुआ क्योंकि किसी ने उसकी सराहना नहीं की? अगर ऐसा है, तो इसका मतलब आपकी खुशी धीरे धीरे दूसरों की राय पर निर्भर होने लगी है। जरा सोचिए, अगर आपकी जेब में रखा एक रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाए, तो वह जब चाहे आपकी पसंद का चैनल बदल देगा। ठीक यही तब होता है जब हम अपनी खुशी, अपनी पहचान और अपना आत्मविश्वास दूसरों की ओपिनियन के भरोसे छोड़ देते हैं। कोई तारीफ कर दे तो हम खुश, कोई आलोचना कर दे तो हम टूट जाते हैं। ऐसे में हमारी जिंदगी का कंट्रोल हमारे पास नहीं रहता। इस किताब की एक बहुत गहरी सीख है कि सबसे मजबूत इंसान वह नहीं होता जिसे हर कोई पसंद करता हो। सबसे मजबूत इंसान वह होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है, चाहे लोग उसकी तारीफ करें या नहीं। वैलिडेशन की इच्छा इंसान के अंदर होना सामान्य बात है। हर किसी को अच्छा लगता है जब उसके काम की सराहना होती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब यही सराहना हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। मान लीजिए आपने कई दिनों तक मेहनत करके एक शानदार प्रेजेंटेशन तैयार की। आपने पूरी तैयारी की, अपना बेस्ट दिया, लेकिन उम्मीद के अनुसार तारीफ नहीं मिली। अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ लोगों की प्रतिक्रिया पर था, तो आपको लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन अगर आपका ध्यान इस बात पर था कि आपने पहले से बेहतर काम किया है, कुछ नया सीखा है और खुद को आगे बढ़ाया है, तो आपकी खुशी किसी की राय पर निर्भर नहीं रहेगी। यही फर्क बाहर से मिलने वाले वैलिडेशन और अंदर से मिलने वाले सेल्फ रिस्पेक्ट में होता है। बाहर की तारीफ कुछ समय के लिए खुशी देती है, लेकिन अंदर का भरोसा लंबे समय तक ताकत देता है। अगर आपकी पहचान सिर्फ लोगों की बातों से बनती है, तो वही लोग कभी भी उसे हिला सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पहचान आपके अपने वैल्यूज, आपकी मेहनत और आपके चरित्र से बनती है, तो कोई भी परिस्थिति आपको आसानी से नहीं तोड़ सकती। मनोविज्ञान भी कहता है कि जिन लोगों का सेल्फ वर्थ पूरी तरह दूसरों की राय पर टिका होता है, वे ज्यादा स्ट्रेस, चिंता और असुरक्षा महसूस करते हैं। वे हर समय यह सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। धीरे धीरे उनका फोकस अपने काम से हटकर लोगों को खुश करने में लग जाता है। और जब इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले वह खुद से दूर हो जाता है। अब जरा उन लोगों को देखिए जो अपने काम में लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वे फीडबैक को सुनते हैं, उसे सीखते भी हैं, लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनाते। अगर कोई उनकी तारीफ करे, तो वे विनम्र रहते हैं। अगर कोई आलोचना करे, तो वे पहले यह देखते हैं कि उसमें सीखने लायक क्या है। वे हर आवाज के पीछे भागने के बजाय अपने पर्पस पर टिके रहते हैं। यही वजह है कि उनका माइंड ज्यादा स्थिर रहता है। अब सवाल है कि अंदर की ताकत कैसे बनाई जाए। इसकी शुरुआत एक छोटी सी आदत से होती है। हर दिन सोने से पहले खुद से पूछिए, क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर बना? अगर जवाब हाँ है, तो यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने पुराने रूप से कीजिए। यही आदत धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बाहर की दुनिया से हटाकर आपके अंदर बनाना शुरू कर देगी। एक और बात हमेशा याद रखिए,
अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत उसे सच मत मान लीजिए। पहले शांत होकर सोचिए, क्या इसमें सीखने जैसी कोई बात है? अगर है तो उसे अपनाइए, अगर नहीं है तो उसे वहीं छोड़ दीजिए। हर राय को दिल पर लेना समझदारी नहीं है। समझदारी यह है कि कौन सी बात आपकी ग्रोथ में मदद करेगी और कौन सी सिर्फ आपका समय और ऊर्जा लेगी। याद रखिए, जब तक आपकी खुशी दूसरों की मंजूरी पर टिकी रहेगी, तब तक आपका माइंड कभी पूरी तरह आजाद नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपका भरोसा अपने चरित्र, अपनी मेहनत और अपनी सोच पर बन जाएगा, उसी दिन आप अंदर से मजबूत बनना शुरू कर देंगे। और यही द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की सबसे शक्तिशाली सीखों में से एक है। अपनी कीमत दूसरों की तालियों से नहीं, अपने कर्मों और अपने कैरेक्टर से तय कीजिए। चैप्टर 5, मास्टर योर थॉट्स बिफोर दे मास्टर यू। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार कोई समस्या बाहर नहीं होती, लेकिन आपका माइंड फिर भी शांत नहीं रहता? एक छोटी सी बात बार बार दिमाग में घूमती रहती है। आप उसे भूलना चाहते हैं, लेकिन जितना भूलने की कोशिश करते हैं, वह उतनी ही ज्यादा याद आती है। धीरे धीरे वही एक विचार आपका मूड, आपका फोकस और आपके पूरे दिन को अपने हिसाब से चलाने लगता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जरा सोचिए, अगर आसमान में बादल आ जाए तो क्या आसमान बदल जाता है? नहीं। बादल कुछ समय के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। हमारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। वे आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम हर विचार को सच मान लेते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। यही आदत धीरे धीरे हमारे मन को हमारा मालिक बना देती है, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। इस किताब की सबसे गहरी सीखों में से एक यह है कि आपके विचार हमेशा सच नहीं होते। वे सिर्फ उस समय आपके माइंड में चल रही बातें होती हैं। अगर हर विचार सही होता तो हर डर सच हो जाता, हर चिंता हकीकत बन जाती और हर शक सही साबित होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। फिर भी हम अपने मन की हर बात पर बिना सोचे भरोसा कर लेते हैं। मान लीजिए, आपने किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन एक दिन छोटी सी गलती हो गई। उसी समय आपके मन में एक विचार आया, शायद मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। अगर आपने उसी एक विचार को सच मान लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगेगा, आपका फोकस टूट जाएगा और शायद आप कोशिश भी छोड़ दें। लेकिन अगर आप रुक कर सोचें, यह सिर्फ एक विचार है, कोई सच नहीं, तो आप फिर से शांत होकर सही एक्शन ले पाएंगे। यही फर्क एक मजबूत और कमजोर माइंडसेट में होता है। कमजोर माइंड हर विचार के साथ बह जाता है। मजबूत माइंड पहले उसे देखता है, समझता है और फिर फैसला करता है कि इस पर ध्यान देना है या नहीं। यही असली मानसिक आजादी है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मन में कभी नकारात्मक विचार नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि अब वे आपके फैसलों पर राज नहीं करेंगे। मनोविज्ञान में भी यह माना जाता है कि हमारा दिमाग हर दिन हजारों विचार पैदा करता है। उनमें से बहुत से विचार सिर्फ डर, पुरानी यादों या भविष्य की चिंता से बने होते हैं। अगर हम हर विचार पर प्रतिक्रिया देने लगें, तो हमारा स्ट्रेस लगातार बढ़ता रहेगा। लेकिन जब हम उन्हें सिर्फ एक गुजरते हुए विचार की तरह देखना सीखते हैं, तब हमारा दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो बड़े दबाव में भी सही डिसीजन ले लेते हैं। क्या उनके मन में डर नहीं आता? बिल्कुल आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे पहले अपने मन को शांत करते हैं, फिर स्थिति को देखते हैं और उसके बाद एक्शन लेते हैं। इसी वजह से उनके फैसले ज्यादा समझदारी वाले होते हैं। इस आदत को अपनी जिंदगी में लाने के लिए एक आसान तरीका अपनाइए। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। पहले खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ मेरे माइंड की एक कहानी है? यह एक सवाल आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। कई बार आपका मन आपको जिस खतरे से डरा रहा होता है, वह असल में होता ही नहीं। एक और अच्छी आदत है कि हर दिन कुछ मिनट बिना किसी मोबाइल या दूसरे काम के सिर्फ अपने विचारों को देखिए। उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। बस देखिए कि वे कैसे आते हैं और फिर अपने आप चले जाते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह इंसान हैं जो उन्हें देख सकता है। और जिस दिन यह समझ आ जाती है, उसी दिन आपका माइंड पहले से कहीं ज्यादा शांत होने लगता है। याद रखिए,
आपके विचार आपके सबसे अच्छे साथी भी बन सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उनका मालिक कौन है। अगर विचार आपको चलाएंगे तो जीवन हमेशा उलझा रहेगा, लेकिन अगर आप अपने विचारों को समझना और संभालना सीख जाएंगे तो कोई भी परिस्थिति आपका संतुलन आसानी से नहीं बिगाड़ पाएगी। यही द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की सबसे बड़ी ताकत है। अपने माइंड को अपना मालिक नहीं बल्कि अपना सबसे भरोसेमंद साथी बनाना। चैप्टर 6, डिटैच फ्रॉम फियर एंड ग्रो बियॉन्ड योर कंफर्ट जोन। क्या आपने कभी किसी नए मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मन में डर था कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई अच्छा आइडिया सोचा लेकिन उसे शुरू ही नहीं किया क्योंकि आपको लगा कि शायद मैं तैयार नहीं हूं? अगर ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपको हालात ने नहीं बल्कि डर ने रोक दिया। जरा सोचिए, अगर एक पक्षी हमेशा घोंसले में ही बैठा रहे क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है तो क्या वह कभी आसमान की ऊंचाई देख पाएगा? बिल्कुल नहीं। सुरक्षित जगह पर रहना आसान लगता है, लेकिन वहीं रुक जाना धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी सीमा बन जाता है। यही हमारी कंफर्ट जोन है। शुरुआत में ये हमें सुरक्षित महसूस कराती है, लेकिन समय के साथ यही हमारी ग्रोथ को रोक देती है। इस किताब की एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है कि डर को खत्म करना जरूरी नहीं है, बल्कि डर से अलग होना जरूरी है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि डर कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब है कि डर आने के बाद भी आप सही एक्शन लेना बंद न करें, क्योंकि अगर हर फैसला डर करेगा तो आपकी जिंदगी आपके सपनों के हिसाब से नहीं बल्कि आपके डर के हिसाब से चलेगी। अक्सर लोग सोचते हैं कि जो लोग सफल होते हैं उन्हें डर नहीं लगता, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। सफल लोग भी डर महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे डर को अपने रास्ते का मालिक नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि डर एक भावना है, कोई सच्चाई नहीं। इसलिए वे अपने गोल पर ध्यान रखते हैं, न कि अपने डर पर। मान लीजिए आपको किसी इंटरव्यू या नए अपॉर्चुनिटी का मौका मिला है। आपका मन तुरंत कहता है, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो। लेकिन कभी आपने यह भी सोचा कि अगर मैं कोशिश ही नहीं करूंगा तो क्या होगा? ज्यादातर लोग पहली बात पर ध्यान देते हैं और दूसरी बात भूल जाते हैं। इसी वजह से वे शुरुआत करने से पहले ही रुक जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा दिमाग हमेशा हमें सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए जब भी कोई नया काम सामने आता है वह तुरंत खतरे की घंटी बजाने लगता है। लेकिन दिमाग हर नई चीज को खतरा समझ सकता है, जबकि असल में वह आपके लिए एक नया मौका भी हो सकता है। अगर हम हर बार सिर्फ डर की आवाज सुनेंगे तो हमारी दुनिया कभी बड़ी नहीं होगी। अब जरा उन लोगों को देखिए जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने शुरुआत उस दिन नहीं की जब उनका डर खत्म हो गया था। उन्होंने शुरुआत उस दिन की जब उन्होंने तय किया कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यही फैसला उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस काम शुरू करने से पहले नहीं आता बल्कि काम करते करते बनता है। अपने जीवन में इस सीख को अपनाने के लिए एक आसान तरीका है। जब भी कोई नया मौका सामने आए, खुद से यह मत पूछिए, अगर मैं हार गया तो। इसके बजाय पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं क्या खो दूंगा? यह एक सवाल आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। कई बार सबसे बड़ा नुकसान असफल होना नहीं बल्कि कोशिश ही न करना होता है। एक और छोटी आदत अपनाइए। हर दिन ऐसा एक छोटा काम कीजिए जो आपको थोड़ा असहज महसूस कराए। कोई नई स्किल सीखिए, कोई नया चैलेंज स्वीकार कीजिए या ऐसा काम कीजिए जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं। शुरुआत छोटी होगी, लेकिन हर छोटा कदम आपके कंफर्ट जोन को थोड़ा और बड़ा कर देगा। धीरे धीरे आपका माइंड नई परिस्थितियों को खतरा नहीं बल्कि सीखने का मौका मानने लगेगा। याद रखिए, डर हमेशा आपके साथ चल सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे आपकी जिंदगी चलाने का अधिकार मिल जाए। जिस दिन आप डर से भागना छोड़कर उसके साथ आगे बढ़ना सीख जाएंगे, उसी दिन आपके अंदर एक नई ताकत पैदा होगी। और यही द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की सबसे बड़ी सीखों में से एक है। डर को महसूस कीजिए, लेकिन अपने डिसीजन, अपने एक्शन और अपने भविष्य का मालिक उसे कभी मत बनने दीजिए। कंक्लूजन। दोस्तों, द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट की इस पूरी बुक समरी में हमने सिर्फ एक किताब के बारे में नहीं जाना, बल्कि अपने माइंड को आज़ाद करने का एक नया तरीका सीखा। हमने समझा कि हमारी जिंदगी का ज्यादातर दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि उन चीज़ों से आता है जिन्हें हम ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ कर रखते हैं। जब हम अपनी खुशी को किसी एक रिजल्ट, किसी उम्मीद
या हर परिस्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश से जोड़ देते हैं, तब हमारा मन धीरे धीरे भारी होने लगता है। हमने यह भी सीखा कि डिटैचमेंट का मतलब हार मान लेना या जिम्मेदारियों से भागना नहीं है। इसका मतलब है पूरी ईमानदारी से अपना बेस्ट देना, लेकिन हर नतीजे को अपनी पहचान न बनने देना। जब आपका फोकस सिर्फ सही एक्शन पर होता है, तब आपका माइंड शांत रहता है, आपके डिसीजन बेहतर होते हैं और आप हर परिस्थिति में पहले से ज्यादा मजबूत बनते हैं। इस सफर में हमने यह भी समझा कि जिंदगी की हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी मेहनत हमेशा हमारे हाथ में होती है। जिस दिन हम उन बातों के पीछे भागना छोड़ देते हैं जिन्हें बदल नहीं सकते, उसी दिन हमारे पास उन चीजों के लिए ज्यादा समय, ऊर्जा और फोकस बचता है जो सच में हमारी जिंदगी बदल सकती है। हमने यह भी जाना कि अगर हमारा कॉन्फिडेंस सिर्फ लोगों की तारीफ पर टिका होगा, तो एक आलोचना भी हमें हिला सकती है। लेकिन जब हमारा भरोसा अपने चरित्र, अपनी मेहनत और अपने वैल्यूज पर बनता है, तब कोई भी परिस्थिति हमें आसानी से नहीं तोड़ पाती। असली ताकत बाहर से नहीं, अंदर से बनती है। इसके साथ हमने अपने विचारों की ताकत को भी समझा। हर विचार सच नहीं होता। अगर हम अपने माइंड की हर बात पर बिना सोचे विश्वास करेंगे, तो डर, ओवरथिंकिंग और चिंता हमारी जिंदगी चलाने लगेंगे। लेकिन जब हम अपने विचारों को समझना सीख जाते हैं, तब हम अपने फैसले भावनाओं से नहीं, समझदारी से लेने लगते हैं। यही मानसिक आजादी की शुरुआत है। और आखिर में हमने सीखा कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता, लेकिन उससे आगे बढ़ना सीखा जा सकता है। कंफर्ट जोन सुरक्षित जरूर लगती है, लेकिन वहीं रुक जाने से हमारी ग्रोथ रुक जाती है। जो लोग अपने डर के बावजूद पहला कदम उठाते हैं, वही धीरे धीरे अपने अंदर वह कॉन्फिडेंस बना लेते हैं जिसकी तलाश ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ यह बुक समरी सुन लेने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। बदलाव तब शुरू होगा जब आप आज की किसी एक सीख को अपनी रोज की जिंदगी में लागू करेंगे। हो सकता है आज से आप किसी ऐसे रिजल्ट की चिंता छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में नहीं है। हो सकता है आप दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दें। या फिर हो सकता है कि आप किसी ऐसे डर के बावजूद पहला कदम उठा लें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। याद रखिए, छोटे छोटे एक्शन ही बड़े बदलाव की शुरुआत करते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज के बाद आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक चीज छोड़नी हो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो वह क्या होगी? उस सवाल का जवाब खुद को भी दीजिए और हमें कमेंट्स में भी जरूर बताइए। हो सकता है आपका जवाब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी नई सोच की शुरुआत बन जाए। अगर आपको इस बुक समरी से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत है। और ऐसे ही बेहतरीन बुक समरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। याद रखिए, सच्ची आज़ादी तब नहीं मिलती जब दुनिया आपके हिसाब से बदल जाए। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब आपका माइंड इतना मजबूत हो जाए कि दुनिया जैसी भी हो, आपकी शांति, आपका कॉन्फिडेंस और आपका पर्पस कभी न डगमगाए। इसी सोच के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सीख और आपकी जिंदगी बदल देने वाले एक नए बुक समरी के साथ।